दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ फॉर ट्रेडमार्क और अब हर नए प्रोडक्ट पे हर नई चीज़ पे वीडियो आती रहेंगी, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट इन्फॉर्म्ड अबाउट न्यू एंड लेटेस्ट टैक्स नॉर्म्स, registrations, licenses and services. Good morning guys, welcome to our YouTube channel. This video is about trademark. We have tried to explain things about trademark that are generally searched by the users. We'll get on to our first point. What is a trademark? A trademark is a kind of intellectual property which can be a name, a shape, a design, a color, a sound combination, music kind. It can be anything which is proprietary to a single person or association of person. Second is, what is the features of a trademark? A trademark gives you a unique feature that is control over a certain word, sound, music, shape or design, which can be used in a long term to gain revenue, profit, and it establishes a brand name. People recognizes you by trademark. शायद ही कुछ लोगों को पता होगा कि 197 कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड कौन सी कंपनी है या फिर भारती इंफ्राटेल कौन सी कंपनी है, लेकिन सबने पता है कि पेटीएम क्या है, एयरटेल क्या है। यहाँ पे दो चीज़ें गौर करने वाली है। जब हम फीचर्स की बात करते हैं ट्रेडमार्क की, भारती इंफ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड, सुनील मित्तल जी की जो कंपनी है, सिंगल लार्जेस्ट टेलीकॉम आज के रेट पे, उसकी दो प्रोप्राइटरी है जो हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं। वन इज एयरटेल, ये तो ब्रांड है, उसकी दो प्रोप्राइटरी। एक एयरटेल का जो रिंगटोन आता था, याद है, दैट साउंड ए आर रहमान वाला, दैट इज अ प्रोप्राइटरी। सेकेंड, एयरटेल के पीछे में जो कलर है, जो रेड जैसा दिखता है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट नेचुरल रेड इज, वो बनाया गया है। 3 रेड बहुत फेमस है ट्रेडमार्क वर्ल्ड में। एयरटेल का बैकग्राउंड वाला रेड, कोका कोला का रेड और फेरारी वाला रेड। तो आप जब भी आप देखना इन तीनों को तो गौर करना कि ये तीनों अलग रेड है, जो हमारे ब्लड रेड से बहुत अलग है। तो दीज आर ट्रेडमार्क्स। वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स उन्होंने टिंट करके रेड बनाया है, वो उनकी प्रोप्राइटरी है। वो कलर कॉम्बिनेशन भी हम बिना एयरटेल के रिटर्न परमिशन से कहीं यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज अ काइंड ऑफ यूनिक फीचर ऑफ अ ट्रेडमार्क। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क के फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। फायदे मैं आपको कैसे बताऊं कि एक दुकान है हल्दीराम, कलकत्ता में भी है, दिल्ली में भी है, सब जगह है, उसने ट्रेडमार्क नहीं कराई थी। इससे आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान है। फायदा, आपके पास एक ब्रांड है, एयरटेल हो गया, पेटीएम हो गया, कोई भी, नोकिया, सैमसंग। जब आप अपने प्रोडक्ट पे, अपने बिजनेस पे मेहनत करते हो, टाइम स्पेंड करते हो, तो आप चाहोगे इसका लॉन्ग टर्म फायदा उठाना। मतलब अगर मैं आज बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं तो नहीं सोचूंगा कि 1 साल में बंद कर दूंगा या 2 साल में। मैंने जब बिजनेस करके अपना ब्रांड का नाम बनाया, नाम खड़ा किया, हेवल से, तो ब्रांड बनाने के बाद अगर आप सोचोगे कि इसका फ़ायदा मैं उठाऊँ, ना कि कोई और उठाए। अगर आप ट्रेडमार्क नहीं कराते हो तो कोई और उस नाम से दुकान खोल के चला जाएगा, प्रोडक्ट लॉन्च करके चला जाएगा, फिर क्या है कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। इसीलिए ट्रेडमार्क इज़ वेरी बेनिफिशियल ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट में। वो लोगों के बीच आपकी पहचान कराता है कि हाँ, ये एक ब्रांड है। देयर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडमार्क। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क के लिए वैसे तो डॉक्यूमेंट्स में एक पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए हमें, एक आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, TMA फॉर्म, मतलब TM एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, ये
4 चीज़ें चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें चाहिए वो है एक क्लीन मार्क। एक क्लीन मार्क जो कि हम सर्च करें, हमें क्लियर मिले और हम वो अप्लाई करें। क्योंकि बहुत लोग आ जाते हैं, सर A to Z रजिस्टर कर दो, या फिर सर गणपति भंडार रजिस्टर कर दो। तो नो, दिस इज नॉट यूनिक। सेक्शन 9 ऑफ ट्रेडमार्क सेज कि आपका मार्क जब तक यूनिक नहीं होता, दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब आपका मार्क अगर डिस्टिंग्विशेबल नहीं है तो दैट इज प्रीटी बैड। तो अगर आपका मार्क डिस्टिंग्विशेबल नहीं है तो वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि लोग अगर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आपके मार्क को, तो आपके मार्क को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। आप गणपति भंडार, लक्ष्मी भंडार ये रजिस्टर नहीं करा सकते। 2 रीजन से, क्योंकि पहला ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, दूसरा गणपति या लक्ष्मी या A to Z ये नाम आप होल्ड नहीं कर सकते। ट्रेडमार्क मतलब मेरी ब्रांड है टेक्साज, टेक्साज इज माई ब्रांड, माई ट्रेडमार्क। टेक्साज लिखने या पढ़ने से पहले कहीं पे भी किसी को भी मेरी रिटन परमिशन चाहिए, दैट इज अ ट्रेडमार्क। यू कैन नॉट यूज इट कमर्शियली। तो गणपति नाम आप रजिस्टर नहीं करा सकते हैं ना, लक्ष्मी आप रजिस्टर नहीं करा सकते हैं ना। बहुत लोग आते हैं, सर बेस्ट बेकरी कर दो। बेस्ट इज अ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। एडजेक्टिव, वर्ब ये सब रजिस्टर्ड नहीं होता। आपको मार्क हमेशा यूनिक खोज के लाना होगा, दैट इज वन कंपल्शन। वो जेनेरिक वर्ड्स नहीं चलते, दैट इज फॉरबिडन अंडर सेक्शन 9 ऑफ ट्रेडमार्क्स एक्ट। What are the type of trademark application? Generally, India में there are 2 types. One is individual applicant, other is the company applicant. फीस में भी डबल का डिफरेंस है। इंडिविजुअल एप्लीकेंट फीस इज 5000, कंपनी एप्लीकेंट फीस इज 10000। डॉक्यूमेंट्स में भी डिफरेंस है। देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ एप्लीकेशन विच इज फॉरेन एक्सेप्टेड एप्लीकेशन। बहुत सारे ट्रेडमार्क्स हैं जो सपोज यूएस में रजिस्टर्ड है, सपोज BMW जर्मनी में रजिस्टर्ड है, वो इंडिया में आएगा तो उसे जर्मनी का ट्रेडमार्क एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट देना होगा। ट्रेडमार्क एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट इज प्रोवाइडेड फॉर वन कंट्री, और वो आप दूसरे कंट्री में अप्लाई कर सकते हो, विच इज प्रो लैंग्वेज। मतलब अगर बांग्लादेश में कोई मार्क है और वो मार्क सोबुज नाम से है, विच ट्रांसलेट्स टू ग्रीन इन इंग्लिश और हरा इन हिंदी, तो इंडिया में वो मार्क हरा नाम से प्रपोज होगा, डायरेक्ट रजिस्टर्ड नहीं होगा। प्रपोज के बाद उसे भी उसी प्रोसीजर से जाना होगा जिस प्रोसीजर से एक नॉर्मल एप्लीकेशन इंडिया में जाता है, क्योंकि ये मार्क भी उसके कंट्री में रजिस्टर्ड है ना, मेरे कंट्री में नहीं है ना। हो सकता है मेरे कंट्री में पहले से ही कोई ग्रीन या हरा बोल के बिजनेस चला रहा हो, मार्क चला रहा हो, तो हम उसे ऑब्जेक्ट और ऑब्सोलीट कर सकते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2 टाइप से अभी भी है। वन इज ऑनलाइन, सेकेंड इज ऑफलाइन। लेट्स गेट टू ऑनलाइन प्रोसीजर। यू कम टू अटॉर्नी, अटॉर्नी आपसे आपकी एड्रेस ID प्रूफ लेता है, आपका मार्क लेता है, देन ही गिव्स यू क्लासिफिकेशन लिस्ट जिसमें यू चूज डाउन द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लिस्ट दैट यू डील इन। वो सारे लिस्ट आप उसमें इंक्लूड करते हो। देन वी प्रिपेयर फॉर्म TMA ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, देन वी प्रिपेयर फॉर्म TM48 that is power of attorney along with the affidavit or power of attorney article 48 या article 4 whichever suits your attorney। फिर हम ट्रेडमार्क फाइल करते हैं, इंस्टेंटली एप्लीकेशन आ जाता है, एप्लीकेशन रिसीट, उससे आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन यूज राइटिंग TM above your mark from day 1। ये पहला प्रोसीजर है। सेकेंड प्रोसीजर इज ऑफलाइन प्रोसीजर। ऑफलाइन प्रोसीजर में आप TM एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, साथ में डिमांड ड्राफ्ट बना के पेबल टू द रजिस्ट्रार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स न्यू दिल्ली, फिर जहाँ भी आपका सब रजिस्टर ऑफिस पड़ता है, इट कैन बी दिल्ली, इट कैन बी अहमदाबाद, इट कैन बी चेन्नई, इट कैन बी मुंबई, इट कैन बी कोलकाता, 5 हैं। तो वहाँ के नाम से आप DD बनाओगे, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली फिल होने चाहिए और आप उनको पोस्ट कर दोगे, या फिर इफ़ यू आर नियर बाई टू दैट ऑफिस आप हैंड ओवर भी कर सकते हो। तो as soon as the paper reaches them, they verifies it, they are satisfied with the demand draft, they realize the money, they will accept your mark और आपकी मार्क फिर अप्लाई हो जाती है
और आप फिर 8 दिन 10 दिन या 15 दिन बाद उसे चेक कर सकते हो. दिस टाइम व्हाट आई हैव सेड इज सब्जेक्ट टू कोविड नॉर्म्स, क्योंकि अभी स्टाफ्स ऑलरेडी कम है हमारे दिल्ली वाले ट्रेडमार्क ऑफिस में, प्लस आप जानते हैं और भी बहुत तरह के आज के प्रिकॉशंस चल रही हैं, तो द प्रोसीजर इज क्वाइट बिट स्लो. These were the two modes of applications. One is online, one is offline. फीस की भी डिफरेंस है. ऑनलाइन मोड the government fees is 4,500. The offline mode government fees is 5,000. Once the trademark is applied, game starts. वहाँ से गेम शुरू होता है. उसके बाद सेक्शन 9 के अगेंस्ट आपको नोटिसेस और ऑब्जेक्शंस भेजे जाएंगे. दिस इज़ जनरली अ सॉफ्टवेयर जनरेटेड ऑब्जेक्शन, क्योंकि हमें नहीं लगता कि मैनुअल इंटरवेंशन इसमें होता होगा, क्योंकि बड़े ही अजीबोगरीब ऑब्जेक्शंस आते हैं सेक्शन 11 के तहत. वन ऑफ माई क्लाइंट वाज डर्मा नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड. तो डर्मा का ऑब्जेक्शन हमें आया था धर्मा, वो है ना आपने कॉफ़ी पिलाते हैं, तो मैं सोचा कि यार डर्मा और धर्मा में क्या रिलेशन है, तो डिसाइड कि फोनेटिकली भी मैच कर रहा है. मुझे तो नहीं लगा, लेकिन वो बोल रहे हैं तो ज़रूर कर रहा होगा. आई सेड फाइन. तो फिर हमने ऑब्जेक्शन का रिप्लाई दिया. दिस इज़ अ प्रोसीजर ऑफ 2 to 3 months. इन आफ्टर अप्लाइंग अ मार्क, सपोज यू आर अप्लाइंग अ मार्क इन जनवरी, you can get section 11 objection up to March or April. 4 महीने लगते हैं. 95% ऑफ द मार्क वहीं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि देयर आर मेजॉरिटी ऑफ पीपल हेयर हु थिंक्स चीप इज बेस्ट. वी चार्ज क्लाइंट्स a sum of money for our services, जिसमें हम एक कंपोजिट पैकेज देते हैं एप्लीकेशन से लेकर रजिस्ट्रेशन तक का. ट्रेडमार्क, हियरिंग, नोटिस, सारी चीज़ उसमें इंक्लूड रहती है. और जो ऑनलाइन आज के एड्स आप देखते हो, दे आर वेरी कैची. दे हैव रिटन ऑन देयर वेबसाइट अप्लाइड ट्रेडमार्क इन 499, गवर्नमेंट फीस एक्स्ट्रा. तो 5,000 प्लस 500, 5,500 में एप्लीकेशन फीस. क्लाइंट को लगता है वाओ ये तो बहुत सस्ता है. और हम जब उन्हें 8,000 10,000 की फीस कोट करते हैं तो उन्हें लगता है कि यार ये तो ज़्यादती कर रहे हैं यहाँ पे. लेकिन वो जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं वो सिर्फ आपकी एप्लीकेशन तक आपकी जिम्मेदारी लेती हैं, उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं है. जबकि ट्रेडमार्क का काम ही स्टार्ट होता है उसके बहुत बाद. तो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के बाद ऑब्जेक्शंस आती हैं 2-3 महीना बाद. उसके बाद ऑब्जेक्शन रिप्लाई. If they are satisfied with your reply, they will pass on the judgment as accepted and advertised. If not, they will put your mark in hearing. उसके बाद hearing होती है, जाके हमें hearing अटेंड करनी होती है. हमारे अटॉर्नीज हमेशा लगे रहते हैं केसेस में. तो दिस इज वन सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट कि सिर्फ एप्लीकेशन करना इज नॉट ट्रेडमार्क, क्योंकि 95% एप्लीकेशन वही रिजेक्ट हो जाते हैं जब ऑब्जेक्शन का रिप्लाई नहीं आता. क्योंकि ऑफकोर्स ये जाहिर सी बात है, जिस बंदे ने सिर्फ 500 रुपये आपसे फीस लिया है जिस ऑनलाइन वेबसाइट में, वो तो सिर्फ एप्लीकेशन ही करेगा ना, वो आपके लिए बैठा नहीं रहेगा. नहीं वो आपके लिए सर्च करेगा कि भाई कब ऑब्जेक्शन आया, कब उसका रिप्लाई करें, रिप्लाई प्रिपेयर करना, फाइल करना. इट इज़ नॉट देयर पार्ट एंड आई फुल्ली एग्री विद दैट. और लेगा भी तो दे चार्ज हेफ्टी अमाउंट एडिशनली. अगर आपको पता चल गया ऑब्जेक्शन है तब वो आपको बताएगा, तब करेगा, नहीं तो करेगा भी. दिस इज वन सिग्निफिकेंट पार्ट. इसीलिए ऑलवेज फाइल विद अ क्रेडिबल अटॉर्नी और लॉयर. ऑनलाइन सस्ते के चक्कर में ना जाएं, सस्ता पड़ेगा महंगा. Things to be taken care before registering the mark. Only one thing that is important and very vital is your mark. Always choose your mark very carefully. Don't try to deceive. Don't try to infringe any mark. वो पहले हम देखते थे ना जो फ़ोन आते थे चाइनीज़ फ़ोन, NOCIA नोकिया, CAMSUNG सैमसंग. नो, they don't work anymore. आप जो मार्क रखें वो यूनिक रखें, टाइम दें अपने मार्क खोजने के पीछे.
आपकी बिजनेस है, बिजनेसेस आर मेड इन अ डे, अ वीक, अ मंथ, रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, बट ब्रांड इट कैन नॉट बी बिल्ट इन अ डे. नो मैटर हाउ मच मनी यू पंप इन, it will take a certain amount of time to grow, to let people realize कि हाँ ये ब्रांड है, ये मार्क है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल. बिजनेसेस खत्म हो जाती हैं, ब्रांड वहीं रहते हैं. सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ ब्रांड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्क सर्च करें, ध्यान दें, यूनिक रखें. गो टू योर वर्नैकुलर्स. संस्कृत के वर्ड्स, आज के डेट पे बहुत लोग संस्कृत के वर्ड्स से मार्क रखा है. कल्पवृक्ष इज वन वेरी फेमस वर्ड. वो एक स्कूल है बहुत अच्छा. मार्क हमसे यूनिक, हमने जो अपनी मार्क रखी थी टेक्साज, यूनिक है. हमें डोमेन मिला, हमें वेबसाइट मिला, सारे कुछ हमें अपने मिल गया क्योंकि मार्क यूनिक था. टेक्साज विच स्टैंड्स फॉर टैक्स इज माई बिजनेस एंड एजे इज माई ब्रदर द फाउंडर. तो ये कॉइन करके हमने टेक्साज बनाया, तो हमें आसानी से रजिस्ट्रेशन मिल गया. वही हम कोई गणपति भंडार बनाते या फिर बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज बनाते तो इट इज टफ. Conclusion. Mark is very important. Always choose your mark carefully. Protect your mark carefully. It will give you huge benefits in long term. जब एक बार लोग पहचानने लगते हैं मार्क का, तब उसे गुडविल कहते हैं, और गुडविल हैज नो डेप्रिसिएशन. सो इफ यू वांट टू फाइल योर ट्रेडमार्क, गेट इन टच विद अस. यू कैन सी आवर गूगल रिव्यूज. काफ़ी अच्छी सर्विस है हमारी एंड वी आर गुड इन दिस फील्ड. द प्रोसेस इज फुल्ली ऑटोमेशन फ्रॉम आवर साइड. और हाँ, अगर आप वो $500 सोच के आ रहे हैं तो नहीं, वी बिलीव इन ऑल राउंड सर्विसेज. तो हम सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे नहीं लेते 500, वी गिव अ कंप्लीट पैकेज. बट येस, विल प्रोटेक्ट योर मार्क एंड योर मार्क विल गेट रजिस्टर्ड. ये हमारी साइड से एश्योरिटी मिलती है. इफ देयर इज लेस देन 50% चांसेस इन योर मार्क अवेलेबिलिटी, हम क्लाइंट को मना कर देते हैं, सर ये मार्क अवेलेबल नहीं हो पाएगा हमसे, ये रहने देते हैं. वो फीस के लिए नहीं कि सर आप कुछ भी मार्क दे दो, A to Z 1 2 3 गणपति भंडार, वो हम रजिस्टर कर देंगे. नहीं, ऐसा नहीं चलता सर. अगर आपकी मार्क एक्सेप्टेबल होगी तो ही हम आपको रिकमेंड करेंगे प्रोसीड करने का, अलॉन्ग विद द चांसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. बहुत सारे क्लाइंट रहते हैं जिनका ऑलरेडी मार्क कहीं पंच किया हुआ रहता है, तो दे कैन नॉट चेंज. देन वी एक्सप्लेन देम क्लियरली, सर दिस मार्क हैज 50% चांस ऑफ अप्रूवल, 50% चांस ऑफ डिनायल. So if you are okay with it, I can proceed on your insist, else you can drop this mark. Contact us if you feel you need a mark to be registered, or let's see. Thank you. If you have any queries, questions, doubts, please ask us in the comment box and we will reply as soon as possible. And like our video and subscribe जरूर करें हमारे चैनल. Thank you.